नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की सेशन के माध्यम से हम बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट आपका जो पेपर है, इसका आज हम यूनिट जो आपका 3 है, यूनिट 3 आज हम कंप्लीट करा रहे हैं पेपर 1 का। इसका जो सेकंड पेपर है पॉलिटिकल साइंस का, उसकी भी क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में सारी की सारी क्लासें वॉच कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र हम इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और एग्जाम से पहले पहले हम मॉडल पेपर भी देख लेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि आपने कोई बुक नहीं लिया तो आपको लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से आप बीए की आल सेमेस्टर की और आल सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो बिना कोई एक भी चार्ज दिए। तो चलिएगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए 5 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 का यूनिट आज हम 3 कंप्लीट कराए दे रहे हैं। पेपर आपका पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है। इसमें आपको पढ़ना है कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें हमको पढ़ना है तुलनात्मक राजनीति और पॉलिटिक्स आपको पढ़ना है। कहाँ की? यूके की पढ़ना है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की, यूएसए मतलब अमेरिका की पढ़ना है, और स्विट्जरलैंड एंड चाइना। इसका मैंने जो है सेकंड चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था, जिससे मैंने आपको पढ़ा था कि पूंजीवादी क्या है, उदार लोकतंत्र का विचार। ये मैंने क्लास कराई थी सेकंड जो है यूनिट। आज की हमारी क्लास रहेगी यूनिट 3 की। इसमें आपको हम कराएंगे समाजवाद क्या है और समाजवादी राज्य की कार्यप्रणाली क्या है। ये सब हम आज की क्लास के माध्यम से क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों। बस सभी विद्यार्थी सभी क्लासों को अटेंड कर ले, क्योंकि इन चैप्टर्स क्लासों से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका बन के नहीं आएगा। कोई भी क्लास हमारी ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 20 से लेकर 25 मिनट की ही क्लास रहती है। आप एक दिन में ही पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले समाजवाद क्या होता है इसको समझ लीजिएगा, फिर हम इसकी जो कि विशेषताएँ हैं जो और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो समाजवाद का अर्थ, इसकी परिभाषा यहाँ से समझिएगा। समाजवाद क्या है? समाजवाद एक जो है आर्थिक प्रणाली है। समाजवाद क्या है? एक आर्थिक प्रणाली है जिसका स्वामित्व तथा विनिमय सरकार द्वारा किया जाता है। मतलब जो है, आपने पूंजीवाद में मैंने आपको जो पढ़ाया था कि जैसे कि जो कारखाना वगैरह जो उसका स्वामित्व होता है, वो जो है कह सकते हो लोग होते हैं, पूंजीपति होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है ये भी एक जो कि समाजवाद एक आर्थिक प्रणाली है जिसका स्वामित्व और विनिमय जो है सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। और सभी उत्पादन और अन्य जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जैसे कि निवेश पैटर्न, आय का वितरण करना, उसका खपत करना, संसाधन आवंटन करना आदि जो भी होता है सरकार के द्वारा नियंत्रित होता है और निर्देशित होते हैं। इसे जो है समाजवादी या जो है सामान्य अर्थव्यवस्था के रूप में जो है जाना जाता है। पूंजीवादी के विपरीत समाजवाद समाज के सदस्यों के मध्य सार्वजनिक कल्याण या समानता को आश्वासन ये देता है। ठीक है, ये पूंजीवाद के विपरीत है। यहाँ से बहुत सारे हमारे विद्वान हैं जो कि समाजवाद को लेकर अपनी अपनी मत दिए हैं, अपनी अपनी परिभाषा के माध्यम से इसको बताने का प्रयास किया है। जैसे कि यहाँ से आपके लेफ्ट विच ये लिखते हैं कि समाजवाद में राज्य की जो भूमिका होती है केंद्रीय होती है। समाजवाद में राज्य की भूमिका केंद्रित होती है या फिर केंद्रीय होती है, या उत्पादन के साधनों का जो है स्वामी है तथा आर्थिक गतिविधियों को जो है निर्देशित करता है। फिर है अगले जो परिभाषा जो कि लिखते हैं HD, जो कि डिकिंसन लिखते हैं। ये कहते हैं कि समाजवाद समाज का एक आर्थिक संगठन है। इनकी परिभाषा बहुत ही अच्छी है। ये कहते हैं कि समाजवाद समाज का एक जो है आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधनों का स्वामित्व पूरे समुदाय के पास होता है। इसमें क्या है, इसमें जो है उत्पादन का जो भी भौतिक साधन है वो पूरे समुदाय के पास रहता है, ना कि कुछ लोगों के पास। तथा जो है एक समान आर्थिक योजना के अनुसार समुदाय के प्रतिनिधित्व तथा जो है जिम्मेदार अंगों द्वारा संचालित होता है। समुदाय के सभी सदस्य समान अधिकार के आधार पर इस प्रकार के समाजीकृत उत्पादन के परिणामों से लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं। मतलब जो इसमें क्या है, सभी लोगों को समान अधिकार रहता है। ठीक है, और जो है सभी लोग जो इसका कह सकते हो जो इसका लाभ है उसको प्राप्त करने के हकदार होते हैं। फिर यहाँ से एक और भी परिभाषा लिखी हुई ऑक्सफोर्ड जो कि इनके द्वारा लिखी गई है, तो इनको भी समझ लीजिएगा। इन्होंने कहा कि समाजवाद को उत्पादन, वितरण या विनिमय के साधनों के सामूहिक या राज्य के स्वामित्व पर आधारित सामाजिक संगठन की प्रणाली का एक राजनीतिक एवं जो है आर्थिक सिद्धांत के रूप में इन्होंने जो है इसको परिभाषित किया है। यदि हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें कि समाजवाद क्या होता है, तो समझ लीजिए समाजवाद क्या है। समाजवाद जो है एक आर्थिक और राजनीतिक विचारधारा है जिसमें उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे कि कारखानों के माध्यम से उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन, तो इसका जो स्वामित्व होता है निजी व्यक्तियों के बजाय, निजी व्यक्तियों का इसमें स्वामी नहीं होता है। मतलब जो है जितनी भी स्वामित्व होता है ये निजी व्यक्तियों के बजाय समुदाय या राज्य के पास होता है। जैसे कि राज्य सरकार होती है, ठीक है, तो सरकारों के पास इसका स्वामित्व होता है।
इसमें एक व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि समुदाय यानी समस्त जो समुदाय है, राज्य में जो रहने वाले समस्त जो लोग हैं, उनके जो है समस्त लोगों के लिए जो होता है, उनके पास होता है। इसका जो उद्देश्य रहता है, इसका उद्देश्य है धन और संसाधनों का समान वितरण करना, उसको सुनिश्चित करना, ताकि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसका उत्पादन आम जनता की जो जरूरतें हैं उनको जो है पूरा कर सके और उनके लिए जो है लाभ जो है कमा सके। तो इस तरह से इसके बारे में हमको लिखना है। अब यहाँ से यदि हम बात करें इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसका उत्पत्ति विकास कैसे हुआ, कब हुआ, ठीक है। तो थॉमस मुनरो जो कि सबसे प्रथम ये व्यक्ति थे, जिन्होंने 1516 में जो प्रकाशित अपनी रचना, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी यूटोपिया। इसमें इन्होंने जो है समाजवाद की अवधारणा, समाजवादी जो विचारधारा जो है उसको इसमें जो इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और यूटोपिया को जो है पहले, ठीक है, यूटोपिया को पराया पहले कुछ जो है सीमा तक समाजवाद और आधुनिक कार्य के रूप में जो है मान्यता दी गई थी या फिर दी जाती थी। और कुछ लोग इस विचार को फैलाने में रुचि रखते थे। अपने कार्य के माध्यम से थॉमस मोरे ने एक काल्पनिक द्वीप के बारे में चर्चा की, और जहां सभी आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक जो स्थितियां हैं आदर्शवादी हैं। यदि हम आधुनिक विद्वान की बात करें तो आधुनिक विद्वान जो हैं, इन्हीं जो परिस्थितियों को जो है समाजवाद का आधार मानते थे। और इसके बाद 3 और जो है यूटोपियन समाजवादी, जो कि रॉबर्ट ओवेन, सेंट जो है साइमन और चार्ल्स जो है फ्यूरे, जो कि 1772 से लेकर के 1837 तक अपने विचारों के साथ आए। और एफ आपके एंगल्स, इन तीनों समाजवादियों को यूटोपियन जो है मानते हैं, क्योंकि उनके सभी जो है विचार काल्पनिक थे तथा वास्तविकता के साथ उनका कोई जो है संबंध नहीं था। फिर जो है कई विद्वान के अनुसार समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1827 में किया गया। समाजवादी शब्द जो कि लैटिन शब्द जो कि सोसियरे से जो है लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गठबंधन या जो है साझा करना। यद्यपि यह वर्तमान के जो व्यापक अर्थों में प्रयोग जो है किया जाता है, वर्तमान परिभाषा का लैटिन अर्थ में जो है पर्याप्त संबंध है। समाजवाद जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रचार प्रसार सहकारिता पत्रिका के माध्यम से वर्ष 1827 ईस्वी में किया गया। इसके बाद लोकप्रिय यूटोपियन समाजवादियों जैसे कि रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन ने अपने लेखन में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके अतिरिक्त इस शब्द को ला ग्लोब पत्रिका के माध्यम से प्रसारित और लोकप्रिय जो है किया गया था। तो इस तरह से इसकी उत्पत्ति एवं विकास आपको लिखना है। अब यहाँ से इसके हम विशेषताओं की बात करें। समाजवाद की जो विशेषता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि समाजवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का भी उल्लेख कीजिए। तो इसकी विशेषता समझ लीजिएगा। जैसे कि इसमें जो है सामाजिक स्वामित्व, तो एक जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई जो है निजी स्वामित्व नहीं होता है। इसमें कोई निजी स्वामित्व नहीं रहता है, बल्कि क्योंकि उत्पादन के सभी साधन हैं, जैसे कि खेत हो गया, कारखाना हो गया, खदानें हो गई, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, आदि जो है समाज के होते हैं। तो एक व्यक्ति के पास निवास, फर्नीचर तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के रूप में केवल निजी संपत्ति हो सकती है। फिर है समाज कल्याण। तो समाजवाद एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। यह जो है संसाधनों के उचित उपयोग तथा समाज की जरूरतों की आवश्यकताओं को जो है पूरा करके जो है प्राप्त किया जाता है। और यह अर्थव्यवस्था के लाभों को समग्र रूप से देखता है, न कि कुछ संस्थानों की आवश्यकताओं को जो है पूंजीवादी के विपरीत, जहां उत्पादन के साधनों का उपयोग केवल लाभ अर्जित करने के लिए जो है किया जाता है। क्योंकि पूंजीवाद क्या था, पूंजीवाद में जो है लाभ केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था किसी चीज का उत्पादन करके। लेकिन समाजवाद क्या है, समाजवाद का जो है अधिक से अधिक जो लोग हैं उनका भला करना है, उनका कल्याण करना है समाज में। समाजवाद में उत्पादन साधनों का उपयोग वस्तु सेवाओं को जो विकसित करने के लिए किया जाता है, ताकि जो सामाजिक कल्याण है ये प्राप्त हो सके। और यह जो है जो विलासिता है, इसकी वस्तुओं की अपेक्षा आवश्यकताएं जो हैं वो वस्तुओं के उत्पादन पर अधिक जो है बल दिया जाता है इसमें। फिर है केंद्रीय योजना। तो जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी उत्पादक गतिविधियां जो है तथा उनके संबंधित जो उद्देश्य हैं, जो योजनाएं हैं, ये केंद्रीय योजना पर जो प्राधिकरण है या जो है योजना आयोग, इसके द्वारा जो है तैयार की जाती है। इन योजनाओं के आधार पर सरकार द्वारा विभिन्न जो है लक्ष्य और कार्यक्रमों को जो है क्रियान्वित जो है किया जाता है। ये थी इसकी विशेषताएं। और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि आय तथा जो है अवसर की समानता। तो समाजवाद का जो उद्देश्य रहता है, आय तथा धन की असमानताओं को जो है दूर करना या जो है कम करना, और प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करना। क्योंकि समाजवाद का यही उद्देश्य रहता है कि जो धन और जो आय है, जो बीच में जो समानता है, जो खाई है, ठीक है, तो उसको दूर करना है और व्यक्ति को जो है समान अवसर प्रदान करना है। समुदाय के सामाजिक कल्याण के लिए सामाजिक स्वामित्व एवं जो उत्पादन, आय, धन के जो है असमान वितरण को जो है समाप्त करना है।
और यह जो है प्रत्येक व्यक्ति को जो है मुक्त शिक्षा, पेशेवर प्रशिक्षण आदि के रूप में जो है समान अवसर प्रदान करता है। हालांकि पूर्ण समानता संभव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं से जो है भिन्न होते हैं। जाहिर सी बात है, सभी व्यक्ति की क्षमता इतनी नहीं रहती, कोई धंधा कर ले, कोई कारखाना खोल ले। लेकिन समाजवाद यही कहता है कि अधिकतर लोगों का जो है कल्याण किया जाए, समस्त लोगों का, मतलब अधिकतर मतलब होता है कि समस्त लोगों का, जो भी राज्य में रहते हैं, तो उसका कल्याण किया जाए। फिर इसमें जो अगली इसकी विशेषता है, वर्गहीन समाज। तो समाजवाद पूंजीपति के विपरीत है, ठीक है, क्योंकि पूंजीपति का उद्देश्य रहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाना, क्योंकि मजदूर उसमें लगते हैं तो मजदूर को उतनी जो है उनको कह सकते हो पेमेंट नहीं देते हैं। लेकिन समाजवाद क्या है? समाजवाद यही है, क्योंकि समाजवाद जो है पूंजीवाद के विपरीत है, एक वर्गहीन समाज है, जहाँ समाज अभिजात वर्ग, श्रमिक वर्ग जैसे जो है वर्गों में जो विभाजित नहीं है, और सभी जो उत्पादन गतिविधियाँ समग्र रूप से समुदाय द्वारा की जाती हैं, और इसीलिए वर्गों के मध्य संघर्ष से होने की जो संभावना है ये कम होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करें, जो कि समाजवाद क्या है, समाजवादी राज्य क्या है। तो ये दो इसमें क्वेश्चन थे, मैं दोनों के दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो समाजवादी राज्य क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। तो सबसे पहले समाजवादी राज्य क्या, इसको समझ लीजिएगा। समाजवाद का अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम इसका लक्ष्य है कि वैचारिक समाज की स्थापना करना, लेकिन इस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समाज से राज्य की बुनियादी जो नींव है उसको हटाना आवश्यक है, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य का मूल आधार समाज में वर्गों का अस्तित्व है। मार्क्सवादी जो कि सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो समाज में बहुत सारे वर्ग पाए जाते हैं, गरीब वर्ग है, अमीर वर्ग है। तो समाजवाद यही कहता है कि इन जो वर्गों है उनको खत्म किया जाए, सभी को एक समान भावना से देखा जाए, सभी का समस्त कल्याण किया जाए। इस पर एक केंद्रित है समाजवादी राज्य। और समाज को जो है निष्क्रिय बनाने के लिए वर्गों के अस्तित्व को समाप्त करना होगा। मतलब जो है समाज का कह सकते हो अस्तित्व बनाने के लिए समाज में वर्गों का जो वर्ग है, ठीक है, क्योंकि समाज को निष्क्रिय के लिए, मतलब समाज को निष्क्रिय बनाने के लिए जो वर्ग हैं इसके अस्तित्व को समाप्त करना होगा। इसके अंत तक कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने और जो है श्रम तानाशाही स्थापित करने के लिए श्रम को चुनौती दी। इस कार्य के लिए जो है कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को एकजुट होने और पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ क्रांति करने के लिए प्रेरित किया। ऐसी क्रांति से जो अंतरिम मंच स्थापित होगा उसे श्रमिकों समाजवादी राज्य की तानाशाही जो है कहा जाएगा। फिर है ऐसे जो है समाजवादी राज्य में उत्पादन के साधनों पर जो निजी स्वामित्व नहीं होगा, और इस राज्य में उत्पादन के साधन जो है सामाजिक स्वामित्व के अंतर्गत होंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें जो निजी स्वामी जो कि इसमें जो कह सकते हो जो भी स्वामित्व होगा वो निजी जो है कह सकते हो स्वामित्व नहीं होंगे, बल्कि राज्य के जो उत्पादन होगा, साधन होंगे, उसमें सामाजिक जो है स्वामित्व के अंतर्गत जो होगा सारा का सारा उत्पादन। जैसे कि हम बात कर ले, जैसे कि शासन, जैसे कि मुख्यमंत्री है तो पूरे राज्य को चलाता है, तो इसमें यही शासन होगा जिसके अंतर्गत जो है एक जो कि शासन ऊपर करेगा, और जितना भी उत्पादन होगा, फिर जितने भी काम होंगे वो समस्त लोगों के लिए जो है कार्य लगाया जाएगा, उसमें किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये होता है समाजवाद। और उत्पादन का उद्देश्य लाभ नहीं है, बल्कि समस्त रूप से समाज का कल्याण करना है। समाजवाद में क्या है, उत्पादन का मेन उद्देश्य लाभ को अर्जित करना नहीं, जबकि पूंजीवाद क्या कहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाओ, किसी चीज का उत्पादन करो, फैक्ट्री लगाओ, अधिक से अधिक लाभ कमाओ। लेकिन समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद का लक्ष्य जो है लाभ कमाना नहीं है, बल्कि जो समग्र रूप से समाज का कल्याण करना है। ऐसे राज्यों में जो है मजदूरों की एक तानाशाही होगी, और इस तानाशाही का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों का विकास करना होगा जो स्वचालित रूप से राज्य के पतन का कारण बनेगी। फिर है यहाँ से समाजवादी राज्य की कार्यप्रणालियाँ क्या है, इसको समझ लीजिएगा। तो इसकी निम्नलिखित कार्यप्रणालियाँ, जैसे कि दमनकारी राज्य। तो जिस प्रकार पूंजीवादी राज्य द्वारा दमनकारी कार्यवाहियाँ जो है की जाती है, उसी प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांत ने भी समाजवादी राज्य को दमनकारी राज्य जो है दिए हैं। श्रमिक तानाशाही या समाजवादी राज्य की स्थापना से पहले पूंजीवादी राज्य का अस्तित्व होगा, और श्रमिक क्रांति के माध्यम से इस तरह के राज्य के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। इस क्रांति के फलस्वरूप राजनीतिक जो है शांति श्रमिकों के हाथों में आ जाएगी, लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि पूंजीवादी जो व्यवस्था है पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी, लेकिन अधिकतर जो कह सकते हो जो राजनीतिक जो शक्ति है श्रमिकों के हाथों में आ जाएगी। और इसके जो कुछ भाग जीवित रह सकते हैं, और पराजित पूंजीपतियों के लिए एकजुट होकर जो है क्रांति करना जो है संभव हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पूंजीपति वर्ग के अवशेषों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो क्रांति की संभावना की जो है कल्पना ना की जा सके।
समाजवादी राज्य का मुख्य दमनकारी कार्य पूर्ण जो है पूंजीवादी जो शोषण है उसको खत्म करना है और समाज में वर्ग विभाजन को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। अगला जो उसकी प्रणाली है वो है उत्पादन और जो वितरण प्रणालियों का समाजीकरण। तो कार्ल मार्क्स जो थे, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पहला समाजवादी राज्य सोवियत रूस जो कि 1917 की एक सफल क्रांति के बाद स्थापित किया गया। समाजवादी क्रांति के जो है सफल नेतृत्व के बाद लेनिन ने इस नए समाजवादी राज्य के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो निर्धारित किया। लेनिन के अनुसार समाजवादी राज्य का पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उद्योग और जो कृषि के क्षेत्र में उत्पादन वितरण के साधनों का समाजीकरण करना है। इसी प्रकार कई उद्योग राज्य के स्वामित्व में स्थापित किए गए ताकि नए समाजवादी राज्य का आर्थिक औद्योगिक विकास हो सके। संक्षेप में एक समाजवादी राज्य के लिए उत्पादन वितरण के साधनों का समाजीकरण करना आवश्यक है ताकि संपूर्ण समाज के हित में अधिकतम भौतिक विकास जो हो सके। फिर है जो है श्रम उत्पादकता में वृद्धि। तो समाजवादी राज्य प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर देता है। ठीक है, क्योंकि समाजवादी जो राज्य होता है कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसको पूर्ण किया जाए, किसी न किसी तरह उस पर जोर देता है। ऐसी स्थिति तभी संभव होगी जब अधिकतम उत्पादन किया जाए। उत्पादन करने के लिए श्रमिकों की जो उत्पादकता है उसको जो है बढ़ाना होगा और श्रम की उत्पादकता बढ़ाना तभी संभव है जब श्रम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समुचित रूप से इसको जो है संगठित किया जाए। श्रम का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाए, इसके लिए व्यापक योजना की आवश्यकता है। फिर है विज्ञान और उद्योग विज्ञान का विकास। तो समाजवादी सिद्धांत अधिकतम जो उत्पादन पर जोर देता है, लेकिन पारंपरिक तरीकों से अधिक उत्पादन करना लगभग असंभव है। इसलिए उत्पादन बढ़ाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विज्ञान तकनीकी को जो अधिकतम रूप से विकसित करना आवश्यक है। ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है, क्योंकि अधिक लाभ कमाने के लिए अधिक लोगों का कल्याण करने के लिए किसी चीज़ का उत्पादन करना आवश्यक है। तो उसके लिए जो है कंपनी जो भी कह सकते हो, जो कि मशीनें जो आती हैं उसका उपयोग कर सकती हैं और इस तरह से वैज्ञानिक विकास के फलस्वरूप उद्योग कृषि क्षेत्र में अधिकतम जो विकास प्राप्ति जो किया जा सकता है। इसलिए समाजवादी राज्य समाज के नए निर्माण के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी के अधिकतम विकास पर जो है ध्यान केंद्रित करेगा। इस उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय धन का पर्याप्त योगदान करने की जो है योजना बना रहा है। फिर है समाजवादी संस्कृति को जो है अपनाना। तो सिर्फ जो है पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को नष्ट करने के एक समाजवादी समाज की स्थापना नहीं की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए लोगों को जो है मानसिकता को बदलना आवश्यक है। एक और लोगों के दिमाग में पूंजीवादी संस्कृति के चरित्र मूल्यों को जो है मिटाना है और दूसरी और लोगों को जो समाजवादी जो संस्कृति है उसको अपनाना आवश्यक है। पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था को केवल सशक्त जो क्रांति है इसके द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, लेकिन यह लोगों की पूंजीवादी मानसिकता को नहीं मिटा सकते हैं। इसके लिए एक जो है समाजवादी राज्य जो है निम्नलिखित कार्य कर सकता है, जैसे कि समाजवादी विचारधारा को फैलाने वाले जो शिक्षा प्रणाली है उसको विकसित करना। फिर है जो सामाजिक जो समानता स्थापित करना। समाजवादी जो संस्कृति है, जो सामाजिक नैतिकता है उसकी स्थापना करना। फिर इसकी जो अगली कार्य प्रणाली है अंतर्राष्ट्रीय कार्य। तो समाजवादी राज्य है आमतौर पर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन साथ ही समाजवादी राज्य इसे जो है दुनिया के अन्य हिस्सों में जो है समाजवादी आंदोलनों स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करना अपना कर्तव्य मानते हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में साम्राज्यवाद और जो उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष को अक्सर समाजवादी राज्य का समर्थन जो है प्राप्त है। फिर है राज्य के पतन की जो है स्थितियाँ को जो है विकास करना। तो जो समाजवादी जो राज्य है इसका मुख्य उद्देश्य है परिस्थितियों का जो है विकास करना और जो राज्य के क्रमिक पतन का कारण जो है बनेगा। मार्क्सवादी सिद्धांत का उद्देश्य जो है एक वर्गहीन और राज्य विहीन राज्य की स्थापना करना है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। यदि और हम बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में कहें कि एक समाजवादी राज्य क्या है, तो समाजवादी राज्य एक ऐसा संप्रभुत्व राज्य है जो संवैधानिक रूप से समाजवाद की स्थापना के लिए जो समर्पित है। ठीक है, समाजवादी राज्य वही है जो कि संवैधानिक रूप से समाजवाद की स्थापना के रूप में केंद्रित है, उसी पर समर्पित है, क्योंकि समाजवाद की जब स्थापना हो जाएगी तो सभी को समान अवसर मिलेगा, सभी को समान जो है कल्याण होगा को देखकर जो है समाज में कार्य किए जाएंगे। क्योंकि भारत एक जो है समाजवादी राज्य है, क्योंकि यहाँ पर जो भी सरकारें होती हैं एक व्यक्ति का कल्याण नहीं देखती, बल्कि संपूर्ण जो भी राज्य में व्यक्ति है संपूर्ण व्यक्तियों को कल्याण देखकर ही कार्य करती हैं। जैसे कि कोई भी राशन बढ़ता है तो एक व्यक्ति के लिए नहीं बढ़ता है, संपूर्ण लोगों को जो है दिया जाता है। तो कोई भी योजना आती है सरकार की तरफ से तो सभी को जो है उसको जो है लाभ मिलता है। तो समाजवाद इसी पर केंद्रित है। समाजवाद यही है कि समाजवाद के अंतर्गत जो भी कार्य किया जाएगा संपूर्ण समाज को देखकर किया जाएगा, ना कि कुछ लोगों को देखकर।
तो इसीलिए जो है एक समाजवादी राज्य एक ऐसा जो है संप्रभुत्व राज्य जो संवैधानिक रूप से समाजवाद की स्थापना के लिए समर्पित है, जिसमें जो है उत्पादन के अधिकांश साधन प्राकृतिक साधन राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कि उत्पादन को जो है सार्वजनिक जरूरतों के अनुरूप बनाया जाए किसी तरह, और जो वस्तुएं हैं जो सेवाएं हैं उसका समान वितरण सभी लोगों को जो है सुनिश्चित करना इसमें आवश्यक है या फिर किया जाए। अब इसकी हम कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें, जैसे कि सार्वजनिक जो स्वामित्व, तो उत्पादन के साथ जैसे कि उद्योग और प्राकृतिक जो संसाधन है राज्य के स्वामित्व में होते हैं और राज्य इसके जो है नियंत्रण में होते हैं। जितना भी उत्पादन होता है, जो उद्योग होते हैं, सभी क्या है राज्य के स्वामित्व में होते हैं, राज्य के अधिकार में होते हैं, फिर उसके नियंत्रण में होते हैं, जिससे जब भी राज्य कोई भी कार्य करेगा समाज के कल्याण में तो संपूर्ण समाज को लेकर कार्य करेगा। फिर है समान वितरण, तो संसाधनों वस्तुओं का वितरण जो है राज्य द्वारा किया जाता है ताकि समाज में जो समानता है उसको बढ़ावा मिले और सभी जरूरतें जो है पूरी हो सके। फिर है सामाजिक जो है समानता, तो इसका लक्ष्य जो है सामाजिक समानता को जो है बढ़ावा देना, ताकि जो जाति है, जो रंग है, जो लिंग आदि के आधार पर कोई भी जो है भेदभाव न हो। फिर है सामाजिक जो है मजबूत जो है सार्वजनिक क्षेत्र, तो समाजवादी राज्य में अक्सर एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र जो है होता है। तो इस तरह से इसकी विशेषता आपको लिखना है। इतनी आज की हमारी क्लास थी। अगली हमारी क्लास यूनिट 4 बहुत ही शीघ्र हम कराएंगे। सभी लोग चैनल से जुड़े रहेगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।